हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है चैप्टर फर्स्ट के ऊपर, जो कि है क्लास सिक्स, और चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। टोटल क्लास सिक्स में इस बार के सेशन में आप लोग क्लास सिक्स में जा रहे हैं, और इस बार आपके बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं आपको बुक से हर एक लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाली हूँ चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपके रेफरेंस के लिए मैं साइड में बुक का पिक्चर भी अटैच कर दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, और हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। बचपन से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, अपने सराउंडिंग्स को लेकर के ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। डिड यू enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? और छोटे ही एज से बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे आसपास में क्या चीज़ें हैं। हमेशा बच्चे कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं छोटे ही एज से। As you enter in the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम हमारी समझ भी अच्छी होती जाती है, हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, और हम समझने लगते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमको पहले से बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज साइंस। और इसके लिए हमारे पास हमारा सबसे पसंदीदा और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि साइंस है, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं आगे। तो चलिए हम लोग मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैप्टर में, जो कि है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो व्हाट इज बेसिकली साइंस? साइंस बेसिकली क्या होता है, ये हम पहले समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि आपको अपने बुक में अंडरलाइन करके रखना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आएगा। Science is the way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. So what is basically science? Science हर जगह है। जैसे कि आप अभी फ़ोन पे जो वीडियो देख रहे हो, उसमें भी साइंस छिपा है। आपके आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स हैं, उसमें भी साइंस छिपा है। बेसिकली एवरीथिंग हैज़ साइंस इन इट। तो वही बताया गया है कि साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग। साइंस हमारे सोचने का तरीका होता है। ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी कि हम जो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ों में साइंस है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ साइंस इन इट। एंड ऑल्सो जो हमारा यूनिवर्स है, दैट इज ऑल्सो हैविंग साइंस। जो अर्थ, आपकी जिस अर्थ पे आप रहते हो, वो रोटेट करता है, वो रेवोल्यूशन करता है। दिन होता है, रात होता है, एवरीथिंग हैज साइंस इन इट, जिसको आज हम डिटेल में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। So next is, think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. तो सोचिए, और मतलब आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए, हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, एंड आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जैसे जैसे आप चीज़ों को समझेंगे। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो हम चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर उस चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी होती है, होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम। और इसी से आपका टाइटल ऑफ द बुक दिया हुआ है, जो कि आपके बुक का टाइटल ही है, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। ये न्यू आपका जो हमारा न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें आपका जो बुक है उसका नाम ही है क्यूरियोसिटी, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए टू फाइंड आउट द थिंग्स अराउंड यू। So, for this, the most important thing, that is curiosity, which is where the title of the books come from. Okay, whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf or a grass or a vast forest, there is something new and exciting to discover. चाहे वो छोटे से छोटा सैंड का कोई ग्रेन ही क्यों ना हो, या बड़ा माउंटेन क्यों ना हो, या चाहे एक घास का तिनका ही क्यों ना हो, या फिर बहुत बड़ा फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, सारी चीज़ों में साइंस छिपा हुआ है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ साइंस। जो सोइल आप अपने पास देखते हो, वो भी साइंस के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा बना हुआ है। जो माउंटेन्स आप देखते हो,
वो भी कहीं ना कहीं नेचर ने बनाया है कि हमारा जो लैंड जब कोलैप्स करता है तो जो लैंड ऊपर की तरफ उठ जाता है, दैट उसी से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो एवरीथिंग हैज साइंस। ओके, हैव यू एवर लुक्ड अप इन द स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? आप सभी लोग जरूर रात के वक्त में छत पे तो गए होंगे, और जो बच्चे नहीं गए हो वो आज रात को जाकर के अपने आसमान में छत पे जाकर के देखना। आप क्या देखते हो रात के वक्त में? कि जो स्टार्स हैं वो शाइन कर रहे होते हैं। इसके पीछे भी साइंस है। ओके, तो सारी चीजों के पीछे बेसिकली साइंस छिपा होता है, बस आपको वो सोचने और समझने आना चाहिए। और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? Okay, this is very interesting. हमारे पास तो हमारा क्लॉक अवेलेबल है, जिसके वजह से हमको टाइम का पता चल जाता है कि अच्छा अब सोने का टाइम हो गया है, अच्छा अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है। लेकिन फ्लावर्स के पास तो ऐसा कोई भी क्लॉक नहीं है, ना ही एनालॉग ना ही डिजिटल कोई क्लॉक अवेलेबल नहीं है। फिर फ्लावर्स को कैसे पता चल जाता है कि अरे अरे अब तो सुबह होने वाली है, तो चलो अब मैं खिल जाता हूँ? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनके पास अपना नेचुरल क्लॉक अवेलेबल है। आपको सुबह स्कूल जाने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है, तब आप उठ पाते हो। लेकिन सोचो, फ्लावर्स के पास तो कोई अलार्म नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है, फिर भी वो खिल जाती है ना। तो ये भी साइंस का ही पार्ट है, और जो कि कितना इंटरेस्टिंग है, सोचने वाली बात है। These are just a few of the many mysteries that science help us to unreveal. और ये बस कुछ छोटी मिस्ट्रीज हैं जो कि साइंस हमको हेल्प करता है अनरिवील करने के लिए। और ये सभी का जो आंसर है वो हमको कौन देता है? ऑफ कोर्स, यू नो, दैट इज साइंस। The most wonderful thing about science is that it is everywhere. और सबसे इंटरेस्टिंग बात साइंस की पता है क्या है? कि वो हर जगह है। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर। छोटी से छोटी चीज को जब आप डीपली सोचोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन कर पा रहा है साइंस की वजह से। ओके, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, let's move on to the next page. From the depth of the ocean to the वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, यानी कि हमारी समुद्र की गहराई से लेकर के हमारा जो यूनिवर्स है उसके वास्टनेस, दैट इज हमारा यूनिवर्स जो इतना बड़ा है, उसके पीछे सब में साइंस छिपा हुआ है। यू नो, हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, देखती हूँ कि किसको किसको पता है। एंड यू नो, एक ही गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारे पास नंबर ऑफ गैलेक्सीज है जिसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है। ओके, सो आप सोचो कि कितना ज़्यादा हमारा जो यूनिवर्स है वो बड़ा है, और हम कितने छोटे से पार्ट में हैं अभी भी। ओके, तो और कहाँ पे साइंस है आप बताओ? व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लेग्राउंड? खाना क्या बन रहा है आपके किचन में, आपकी मम्मा क्या बना रही है, उसमें भी साइंस छिपा है। प्लेग्राउंड में भी साइंस छिपा है। एवरीवेयर देयर इज साइंस। Some of the most ground-breaking discoveries have often come from unexpected places. और बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज जो कि आज हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करती है, वो भी कहीं ना कहीं साइंस ने ही दिया है, एंड वो अननोइंगली हो गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो मैग्नेट से आप बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है ना, जब वो अट्रैक्ट करता है एंड वो रिपेल करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वो भी हम पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट अबाउट इट। वो अननोइंगली जो है वो फाइंड आउट कर लिया गया था। एक काउबॉय था, भेड़ चराने वाला था, ओके, शीपर्ड। उसने क्या किया ना, उसके पास एक आयरन का स्टिक था। वो आयरन के स्टिक से उन भेड़ों को लेके जा रहा था, एंड उसने ना वो स्टिक को गलती से अननोइंगली उसने एक पत्थर पे ऐसे टच करवाया, और वो वहां पे चिपक गया। उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर उस दिन के बाद फिर इसमें और डिटेल में स्टडी किया गया, एंड फिर हमें मैग्नेट के बारे में पता चला। तो बहुत सारी कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती है ना जो अननोइंगली फाइंड हो जाती है। ठीक है, वो होती एग्जिस्ट तो करती है, नेचर को ये पता है कि ऐसा ऐसा होता है, बट वी ह्यूमन बीइंग्स गेट टू नो अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। ये होता है। ओके, so next is science is like a giant and unending jigsaw puzzle. आप सभी ने अभी बचपन में जरूर कभी ना कभी जिग्सॉ पजल तो जरूर बनाया होगा, एंड जिग्सॉ बनाने में भी साइंस छिपा है एक्चुअली। every new discovery we make adds another piece to that puzzle.
जो भी हम नई डिस्कवरी अपने लाइफ में पता करते हैं या फाइंड करते हैं, वो बस एक क्या होता है, जिक्सॉ पजल की तरह वो बस एक जुड़ जाता है, और धीरे 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 वो इतना बड़ा जो हमारा डिस्कवरीज का जिक्सॉ पजल है उसमें बस एक पीस जुड़ पाता है। और ऐसे ही करते 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 हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं एंड नई नई डिस्कवरीज को फाइंड आउट करते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या आपको पता है कि इस पजल के बारे में सबसे बेस्ट बात क्या है? देर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि हम और क्या डिस्कवर कर सकते हैं, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड है एंड अनएंडिंग है। साइंस हैज नो लिमिट्स, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमको आश्चर्य की चीजें देता रहता है। सो इसीलिए इसका कोई लिमिट नहीं है। Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out, और हर एक छोटा चीज जब हमें मिलता है उस जिक्सॉ पजल में, जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे अंदर और ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करता है, और ज़्यादा हमें चीज़ों को जानने की इच्छा हो जाती है। ये होता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। और कभी कभी जनरली ये गलती हो जाती है, अगर बहुत बड़ा जिक्सॉ पजल है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, तो उसमें अगर हमारा कोई पीस गलत तरीके से पुट हो जाता है तो वी हैव टू टेक इट आउट एंड देन वी पुट द राइट पीस ऑफ दैट पजल सो दैट वो अच्छे तरीके से बन पाए। कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जिसमें कि कुछ अगर मिस्टेक हो गया एंड इट हैज़ टू बी फिक्स टू अनदर प्लेस, तो हम उसको उस जगह पे फिर से रखते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे और ज़्यादा बेटर हो पाती है। ओके, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और नई डिस्कवरीज जो है वो हमारे इस दुनिया के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर लेके आती है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas and some thought provoking experiments. जब आप इस बुक को पढ़ोगे डिटेल में, when we will study all the chapters, then आप क्या देखोगे कि आप अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जिस नज़रिए से उन चीज़ों को देखते थे ना, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, जब आप इस बुक को कंप्लीटली पढ़ोगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड, जो कि आपके घरों में जो चीज़ें प्रेजेंट है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा कि ऐसा भी होता था क्या, ऐसा भी हम कर सकते थे क्या, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एंड सी हाउ सम ऑफ what we will find out is useful in our daily lives, एंड ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो हम आगे करेंगे। Okay, so I will explain you the next part, next few pages of this chapter in the next video. Hope you like this video, and if you want to ask me some questions, then you can type me in the comment box. मैं आप सभी का क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। एंड ऑल्सो आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ रखा है, पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है चैप्टर नंबर 1 का, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर कोई भी इशू हो देन यू कैन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।